अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक में हम तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के हवाले से जानेंगे। तफ़ख़ीम क्या है और तरक़ीक़ क्या है। तफ़ख़ीम का माना होता है पुर पढ़ना और तरक़ीक़ का माना है बारीक पढ़ना। 3 हरूफ हैं अलिफ, लाम और रा। ये तीनों कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। पुर यानी मोटा पढ़ा जाना। कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ जो है, अलिफ से पहले अगर कोई पुर हरफ आ जाए यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ आ जाए तो अलिफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, और अगर बारीक कलमा आ जाए तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। अलिफ की 2 सूरतें अब फिर से एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि अलिफ से पहले अगर मोटा पढ़ा जाने वाला, पुर पढ़े जाने वाला कलमा आया है तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, और अगर बारीक पढ़ा जाने वाला कलमा आ गया है, हरफ आ गया है, तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अब आ जाती है बात लाम की। लाम जो है, इसमें जलालत अल्लाह की जो लाम है, इससे पहले अगर ज़बर और पेश हो, ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पुर पढ़ा जाएगा। और इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो, यानी उससे पीछे ज़ेर वाला कलमा आ गया है, तो अल्लाह इसमें जलालत के लाम को बारीक पढ़ा जाएगा। जिस तरह के आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही पढ़ रहे, बिल्लाही नहीं पढ़ रहे, बिस्मिल्लाही। मीम के नीचे ज़ेर है, बा के नीचे भी ज़ेर थी, बिल्लाही की बा के नीचे ज़ेर है। और वल्लाहि कुल हुवल्लाहु, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाह। अब यहाँ अल्लाह को मोटा पढ़ा जा रहा। और इसमें जलालत के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़ेंगे। इसमें जलालत के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम जो है वो बारीक पढ़े जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम में ही जो लाम आएगा वो मोटा पढ़ा जाता है। उसके बाद आ जाती है रॉ। रॉ को पुर पढ़ने की सूरतें ये हैं कि रॉ पर ज़बर या पेश हो, रॉ पर ज़बर या पेश हो, या जो है रॉ पर 2 ज़बर 2 पेश हो, या रॉ पर खड़ा ज़बर हो तो रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। उल्टा पेश नहीं, रॉ पर खड़ा ज़बर होना चाहिए। ज़बर पेश, 2 ज़बर 2 पेश और खड़ा ज़बर, तो इस सूरत में रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह रॉ साकिन से पहले, रॉ साकिन से पहले जो हरफ आ रहा है उस पर ज़बर या पेश हो तो रॉ साकिन से पहले, या जो है रॉ साकिन से पहले जो हरफ है उसके नीचे आर्जी तौर पर ज़ेर दी गई हो, या रॉ साकिन से पहले जो ज़ेर है दूसरे कलमे में हो। यानी रॉ से जो पहले वाला कलमा है वो पिछले कलमे के साथ, हरफ जो है वो पिछले कलमे में हो, अगले कलमे में ना हो, रॉ वाले कलमे में ना हो। तो रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ इस कलमे में हो तो इस सूरत में रॉ पुर पढ़ी जाएगी। अब इनकी मिसालें ले लेते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था रॉ से पहले ज़बर, यानी रॉ पर ज़बर होनी चाहिए। अर्रहमान, रॉ पर ज़बर है, रहमान, रहमान की रॉ पुर पड़ी जाएगी। अर्रहमानिर्रहीम, रहीम की रॉ भी पुर पड़ी जाएगी, इस पर ज़बर है। सुरूरुन, सुरूरुन, सुरूरुन। अब सुरूरुन, इन दोनों रॉ के ऊपर पेशे हैं, तो एक पर तनवीन है और एक पर सिंगल पेश है, तो दोनों पुर पड़ी जाएंगी जो उन्होंने ऊपर पहले बताया था। और
रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर हो तब भी उन्होंने बताया कि वो पुर पढ़ा जाएगा। तो अरहमर राहिमीन, राहिमीन, तो यहाँ भी रॉ पुर पढ़ा जाएगा। उसके बाद आगे उन्होंने ये बताया था कि रा से पीछे वाले कलमे में रा साकन हो और रा से पीछे वाले कलमे में क्या हो, पीछे वाला कलमा मुतहर्रिक हो। कैसा मुतहर्रिक हो? उस पर ज़बर या पेश हो। तो अब अरहमर राहिमीन में अरहा में हमज़ा मुतहर्रिक है, उसके बाद रा साकिन है, मोटी पड़ जाएगी। अरहमर राहिमीन, ठीक है। ये मुतहर्रिक की मिसाल आ गई, ज़बर की मिसाल आ गई। और फसरहुन्ना, सरहुन्ना, फसरहुन्ना, रा साकिन की मिसाल आ गई और पीछे पेश आ गई। उसके बाद रा से पहले ज़ेर यानी जो कसरा है, ज़ेर है, वो आर्जी होनी चाहिए। किस तरह? बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि पहली आयत को दूसरी आया करीमा से मिलाया जाता है, लेकिन वो पहला कलमा हकीकत में साकिन होता है, लेकिन जब उसको अगले कलमे के साथ मिलाया जाता है तो उसके नीचे कसरा दे दी यानी ज़ेर दे दी जाती है। तो ये ज़ेर आर्जी होती है क्योंकि ये आगे मिलाने के लिए आ रही होती है। जिस तरह रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा, तो यहाँ रब्बी के नीचे जो ज़ेर है वो असल में इरहमहुमा था। असल में कलमा तो इरहमहुमा था। अब शुरू में अलिफ के नीचे से, हमज़ा के नीचे से वो ख़त्म कर दी गई है, कसरा को ख़त्म कर दिया गया है, आर्जी तौर पर कसरा दे दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि रा साकिन दूसरे कलमे में हो और कसरा पहले कलमे में हो। तो ये भी मिसाल उसी की है कि रब्बिरहमहुमा, कसरा वाला कलमा पिछले कलमे रब्बे के अंदर है, रब्बी के अंदर बा है, कसरा के अंदर है, और इरहमहुमा में रा है। दोनों कलमे अलग अलग हैं। तो इस सूरत में जिस तरह के इसमें ये रा आ रही है दोनों अलग अलग कलमे में। और कसरा आर्जी के लिए चलो एक और मिसाल दे देते हैं, ये आपको समझ नहीं आई होगी। कसरा आर्जी के लिए लफ्ज़ है इरजिई, लफ्ज़ है तुरजिई। हमज़ा अलिफ तो मुतहर्रिक होता ही नहीं, लेकिन अलिफ को मुतहर्रिक किया, हमज़ा में तब्दील कर दिया गया क्योंकि वो कलमा अकेला पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए कहा इरजिई। जिस तरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ लाम को मिला दिया जाता है। अलिफ लाम जो है मारफा का अलिफ लाम जो है, मुअर्रफ बिल लाम जो होता है अलिफ लाम, इसमें ये अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, हमज़ा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। लेकिन हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अल्हम्दु है इसमें पहला जो अलिफ है इसको हमने ज़बर दे दी है, इसको हमज़ा में तब्दील कर दिया है। ये आर्जी फ़तह है, आर्जी तौर पर इसको लाया ताकि कलमे को हम अदा कर सकें, कलमे को हम अदा कर सकें। इसी तरह यहाँ जो रा है इरजिई में, इससे पहले जो अलिफ है ये अलिफ था, हमज़ा नहीं है, तो इसको कसरा दे दिया ताकि हम आर्जी तौर पर कसरा दिया ताकि ये कलमा जो है हम अदा कर सकें। उसके बाद है बाकी जो सूरतें हैं रा को बारीक पढ़ने की सूरतें। अब रा के नीचे ज़ेर हो, दो ज़ेरें हो, रा साकिन से पहले ज़ेर असली आ जाए उसी कलमा में हो, बेशक रा साकिन से पहले याए साकना आ जाए तब भी जो है रा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे अमिर ताबू, एक ही कलमा में कसरा आ गई। कुल्लु फ़िरक़िन, एक ही कलमा में कसरा। फ़िरक़तिन, रा बारीक है। उसके बाद वन्नहारी, इसमें भी रा बारीक पड़ी। रा साकिन से पहले या आ जाए, या साकिन आ जाए रा से पहले। खैरुन, रा मुतहर्रिक हो या साकिन, इसमें कोई गरज नहीं। खैरुन, नज़ीरुन, ये मिसालें इसकी दोनों की। उम्मीद है
आज का सबक समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म व अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।